पूरे नहीं है, लेकिन जितने काम उन्होंने करा है मेरे हिसाब से अच्छा करा है। जितने काम करें अच्छे करें। अभी फिर मैं वही पूछूंगा कि क्या करा है उन्होंने। उनके मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार था, जो कि नहीं है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है। घोषणा पत्र में था ये, मतलब नहीं था। घोषणा पत्र में ये बात थी, एक तो उसकी मैं बता दूं 2 करोड़ रोजगार हर साल, किसानों की आय दुगनी। तो ठीक है, देखो आप रोजगार को नौकरियों से 2300 से ज़्यादा उनकी वीडियो लीक हुई है, अप्रॉक्स 3000 वीडियो, 3000 वीडियो लीक है उनकी। और दुष्कर्म उन्होंने बहुत किया है, असली वीडियो वायरल हुई। ठीक है, और वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे कोई सी भी सरकार हो, जो ये घोषणा पत्र निकालते हैं ना, इस घोषणा पत्र को एक कानूनी पत्र मानना चाहिए। क्या बहन बेटियों के मामले पे हमें विपक्ष और पक्ष ना होकर के एक साथ होना चाहिए? हमें चाहे संदेश खाली की बात हो, चाहे बांग्लादेश कहीं की भी बात हो, हमें एकजुट नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात, अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसके खिलाफ जांच करो। अगर कोई आदमी है प्रज्वल रवन्ना, हाँ, उसी के बारे में बोला है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी फिर? नमस्कार, मैं अमित जेपी शुक्ला पहुंच चुका हूं संत नगर बुराड़ी में। जो सबसे हॉट सीट है, कन्हैया और मनोज तिवारी की डायरेक्ट फाइट है। यहाँ पर लोग यहाँ पर विकास और विनाश दोनों ही बता रहे हैं। हमारे साथ एक वायरल गर्ल है जिनका नाम है दुबे जी। दुबे जी, क्या बताते हैं इस समय क्या चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। अब की बार मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार? मनोज तिवारी। मनोज तिवारी का है, बस ऐसे ही मनोज तिवारी। अच्छा, मनोज तिवारी यहाँ काम के हैं, काम करा है यहाँ पर? काम तो पता नहीं, पर है जो समर्थन में करते बीजेपी की करते हैं। बीजेपी का समर्थन आप करते हैं, ठीक है, लेकिन अभी हम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं। 2 मिनट बाद हम बीजेपी की सभी बात करेंगे। अभी कैंडिडेट की यहाँ बात कुछ भी नहीं करें, कुछ भी नहीं हुआ है। काम- अच्छा, समस्या गिनाने की बात हो तो बुराड़ी संत नगर में आप समस्या कैसे गिनाएंगे? समस्या तो बहुत है। सबसे ज़्यादा समस्या तो रोड की है, रोड की है सबसे ज़्यादा समस्या। उसके बाद अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे थे कुछ गलियों के अंदर सीवर चैम्बर अभी नहीं पहुँचे हैं, तो यहाँ सब लगभग सभी जगह है। लगभग सभी जगह पहुंच चुके हैं। लगभग सभी जगह पहुँच चुका, कुछ जगह सिर्फ नहीं पहुँचे कुछ हैं। जगह सभी नहीं। ड्रेन सिस्टम कैसा है यहाँ पर? जब बरसात होती है तो पानी बह जाता है, पानी या बह जमा जाता होता है? नहीं, जमता नहीं पानी, जमता नहीं है। तो मतलब कुल मिला के सिर्फ सड़क की समस्या है, सिर्फ सड़क की और कोई समस्या समस्या नहीं नहीं, और कोई है। बिजली पानी बिजली पानी सब बढ़िया है। तो केजरीवाल ने दिया होगा। हाँ, केजरीवाल का तो बढ़िया है। तो केजरीवाल को यहाँ पर काम अच्छा किया उन्होंने? उनका काम तो मेरे हिसाब से तो अच्छा भी है और नहीं भी है। चलिए, आप बात करते हैं मोदी की। जैसा आप बता रहे कि आप मोदी पसंद है, क्यों पसंद है मोदी जी आपको? मोदी जी पसंद है, उनका काम अच्छा है। क्या काम अच्छा है? उनका काम है विकास। भाई थोड़ा गैप दो, तो पीछे को बढ़े जा रहे हैं, तो इनके ऊपर माइक ज़्यादा चढ़ाया जा रहा है। विकास के ऊपर है सबसे ज़्यादा। मोदी जी ने जो भी काम करा, अच्छा काम करा उन्होंने। हाँ जी, विकास किया उन्होंने। क्या विकास के विकास कुछ गिनाइए, 2 4 5 काम हमें बताइए, क्योंकि लोग बहुत पूछते हैं कि मोदी जी के 5 काम गिना दो, तो 5 आप गिनाएंगे? बिल्कुल गिनाऊंगी। बताइए। जिनके घर में सिलेंडर नहीं था, घर घर सिलेंडर पहुँचे। और जनधन योजना जो है मोदी जी का, और जनधन योजना से 15 लाख खाता में आया आपके? मेरे खाते में तो नहीं आया, लेकिन आ रहे हैं, लोगों के पास जा रही, पेंशनें आ रही है लोगों के पास। पेंशन आ रही है। 15 लाख तो नहीं आ रहे ना? 15 लाख नहीं आ रही। नहीं आ रहे। नहीं। हाँ, आप काम बोला बताइए, ना। काम गिनाइए, काम गिनाइए, काम गिनाइए। काम कई सारे जो भी मैं देखिए, ऐसा विफल वायरल गर्ल है, उतना आप ध्यान- विफल ना हो। काम तो बताएं, मोदी जी ने बहुत काम किया है। हाँ, काम तो करा उन्होंने, पर इतना याद नहीं है, याद करना पड़ेगा। अरे काम भाई, तो सारा अच्छा क्योंकि करा। आपने ही बोला था बहुत काम किया, तो हाँ, मैं बहुत ही काम वाली तो बात करा कर रहा हूँ कि कुछ तो बहुत बताइए। काम भूल गए? हाँ, काम उनके बोले काम मोह हो गया। मोए मोए तो नहीं हुआ है। मैं नहीं हुआ है। नहीं, नहीं, मैं अच्छा, मत हार बोल नहीं, सकता। मतलब खुशबू दुबे हार नहीं मानेंगी? हार नहीं मानूंगी। क्यों हार मानूंगी? हार क्यों मानूंगी? हार नहीं मानेंगे। तो मोदी जी के काम नहीं पसंद, लेकिन मोदी जी पसंद है मोदी किसी जी का वजह काम से? भी पसंद है, मोदी जी भी पसंद है मुझे। तभी तो पूछ रहे, काम बताइए ना कुछ। काम उनका जितना भी मेरे समझ में। देखिए, मैं आज आपके अच्छा है। समर्थन में वीडियो बना रहा हूँ, मोदी जी के समर्थन में ही वीडियो है। काम बताइए, हम काम पहुँचाना चाहते हैं। हम तो कमियाँ नहीं गिना रहे हैं, काम ही पूछ रहे हैं। काम उनके सारे हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, वो भी काम है। प्रज्वल रवन्ना नाम सुने हैं कर्नाटक में? हाँ जी, प्रज्वल रवन्ना, 2700 से ज़्यादा उनकी वीडियो लीक हुई हैं, अप्रॉक्स 3000 वीडियो, 3000 वीडियो लीक है उनकी। और दुष्कर्म उन्होंने बहुत किया है, असली वीडियो वायरल हुई। ठीक है, और वो इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। मोदी जी ने कुछ दिन पहले उन्हीं के लिए वोट मांगा था। एक बार वो कह देते कि ये भी बेकार आदमी थे, सवाल नहीं पूछेंगे मोदी जी से यहाँ पर? वो तो गलत है। पूछना चाहिए, बिल्कुल पूछना चाहिए सवाल। अब बता रही हैं महिला सुरक्षित हुई है, कहाँ महिला भैया जो पहले मैं बता रही हूँ है, मतलब सुरक्षित है। जो पहले 75% सुरक्षित नहीं थी, 75% सुरक्षित है, 25% सुरक्षित नहीं है महिला। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, कहने का मतलब आपका है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है। हाँ। लेकिन हाँ, वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित नहीं हैं।
बेटा क्यों कांग्रेस राज में क्या सुरक्षित थी? कांग्रेस राज में कोई सुरक्षित क्या सुरक्षित थी? जिसका बता रहे हो ना, वो भी वो कर्नाटक में वहाँ कांग्रेस की सरकार है। जिसका बता रहे हो ना आप, जी, वहाँ जी, पे कांग्रेस, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो वहाँ की पुलिस क्या कर रही है जो उसको गिरफ्तार नहीं करा? वो भागा कैसे? जी, उसको जी। गिरफ्तार क्यों नहीं करा पुलिस ने? जी। वहाँ तो कांग्रेस की सरकार बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, सही मोदी ने सवाल तो उसको भगाया नहीं। मोदी ने वहाँ पे सरकार तो आपको कांग्रेस पता की है ना। कि एक सांसद को अगर इंडिया से बाहर जाना होता है उसको तो लोकसभा मोदी से सरकार ने पहली बार टिकट दिया, लेकिन अभी भी उसके खिलाफ, उसके समर्थन में नहीं है। वो कह रहे हैं जो जांच में अगर वो दोषी पाया जाए तो उसको सजा दी अरे मिलनी चाहिए। उनकी खुद की वीडियो हाँ। निकली है, हाँ, किसकी? उन्हीं की। मैं उसी की सांसद की, जिसकी आप बता रहे हो, जिसको टिकट दिया उसी की बता रहे हो ना। मैं उसी की बता रहा हूँ कि उसके बीजेपी ने क्लियर कहा है कि अगर ये इसने गलत करा है ना तो उसको सजा मिलनी चाहिए। कोई समर्थन में नहीं है उसके। बीजेपी ने क्लियर करा हाँ, है। बीजेपी अच्छा, ने आप कहा है। मानते नहीं मानते इस बात को, उसे सजा मिलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल अगर मिलनी गलत की चाहिए, है तो? बिल्कुल मिलनी चाहिए। एक सुर में कहना और चाहिए। हाँ, और मोदी जी ने मगर उनके लिए वोट उन्होंने- मांगा था, उसके लिए क्या कहेंगे आप? उन्होंने गठबंधन जो करा है ना, मेरा सवाल कुछ और है, ध्यान से सुनिएगा। अच्छी बात आप कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने सवाल ये करा है, मान लीजिए मैंने किसी का समर्थन किया, वो आदमी गलत निकल गया, क्या मुझे बड़ा दिल करके ये नहीं बोलना चाहिए था कि वो आदमी बेकार है? हम इस बात के लिए खेद मानते हैं। देश के वो भविष्य में लाखों लोग, करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं। जब ये बात बोल दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो कहाँ बोला है उन्होंने ऐसा? बोला है? कब बोला है? अमित शाह ने कई उसमें बात यहाँ पर मोदी जी से हो रही है और मोदी तो जी की एक बात हो रही देखो, है। गृह मंत्रालय का हर रोल, चीज के लिए मोदी नहीं बोल सकता। अमित शाह कहाँ बोला हर चीज के लिए वोट मांगने अगर मोदी जी जाएंगे तो केजरीवाल मतलब मोदी जी जाएंगे तो तो अच्छा, क्या अमित शाह जब से ये बात मीडिया में आई है, कभी मोदी जी ने उसके बारे में बोला कि नहीं ये आदमी गलत नहीं है? नहीं है, गलत नहीं तो ये है। बोला एक और बार अमित शाह ने माफी मांग मतलब बोला है ऐसा? अमित शाह ने बोला इसके खिलाफ कार्रवाई होनी कब बोला था, चाहिए। कुछ ऐसा बताएंगे? हाँ, न्यूज में कुछ ऐसा बता दें। न्यूज में ही क्या बोला था ये बता न्यूज में ही दें। बोला है कि भाई अगर कोई आदमी गलत करता है तो उसके खिलाफ जांच करो। अगर कोई आदमी है प्रज्वल रमन्ना, हाँ, उसी के बारे में बोला है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार क्या कर रही थी फिर? कार्रवाई उनको करनी चाहिए, सही बात है। अच्छा अगर एक दिल्ली में- छोटा सा अगर सवाल दिल्ली- मैं बोलूँ सुनो, आपसे, अगर दिल्ली में कुछ क्या होता बहन है तो- बेटियों के मामले पे हमें विपक्ष और पक्ष ना होकर मैं के एक ये- साथ होना मैं चाहिए? अभी आपसे- हमें चाहे संदेश खाली की बात हो, चाहे संदेश खाली- कहीं की भी बात हो, हमें एकजुट नहीं होना लेकिन चाहिए। एक बात देखिए आप, संदेश खाली के मामले में कोई भी पार्टी जो एक गठबंधन है, किसी ने भी कुछ उसके बाद मैंने आपसे बात पूछी, अगर हमें क्या एक होना नहीं चाहिए? मैं नहीं होना वही चाहिए? तो बात- जब बहन बेटी की बात हो, चाहे आपकी हो या मेरी हो, बहन बेटी तो सबकी एक होनी अभी चाहिए। आपसे मैंने क्या बोला जी, जी। कि उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मोदी ने भी, वो अमित शाह ने भी बोला। अगर आप सोचो कि छोटी छोटी सी बातों पर, हर बातों पे मोदी ही एक बार को इस समय जो चुनाव चल रहे हैं, बीजेपी को और कांग्रेस को आप अपनी तरफ से क्या रेटिंग देंगे और क्या कहना चाहेंगे इस समय? एक जनता होने के नाते, एक वोटर होने के नाते क्या कहेंगे? बीजेपी को और कांग्रेस को, दोनों को, वोटर होने के नाते। वोटर होने के नाते देखिए, जो मान लीजिए आपने वोट किसी को भी दिया, हाँ। बीजेपी को दिया, कांग्रेस की सरकार आ गई, आपने कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी की सरकार आ गई। सरकार किसी की भी आ सकती है जिसके मत ज़्यादा होंगे, जिसके पास वोट ज़्यादा होंगे। लेकिन जब आप एक वोटर हैं, किसी एक को चुनने के बाद कोई भी सरकार आ जाती है, तो उन दोनों में से अगर किसी की भी सरकार बनती है तो एज अ वोटर, एज अ नागरिक, आप क्या कहना चाहेंगे उन्हें? मेरे हिसाब से तो देखो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे कोई सी भी सरकार हो, जो ये घोषणा पत्र निकालते हैं ना, इस घोषणा पत्र को एक कानूनी पत्र मानना चाहिए। जो कि अगर ना पूरी करे ना कोई भी ऐसी, वो इसको कोर्ट में ले जाके और इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि हाँ ये इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा था और हमने इनको वोट दिया, इन्होंने हमारे साथ इन्होंने हमारे साथ 420 करी। ये देखिए आप घोषणा पत्र, और इन्होंने ये 420 करी, बिल्कुल ठीक है। अब की बार किसे देख रहे हैं आप? आ रहा जीत रहा है? कौन जीत रहा है? बीजेपी। इस टाइम तो बीजेपी। अभी जैसा आपने कहा कि घोषणा पत्र पे जो काम ना कर पाए, हाँ। उसके खिलाफ हमें ऐसा करना चाहिए और सवाल पूछना चाहिए। चुनाव तो सेम वैसे ही जैसे अभी वोटर हैं आप, उन्होंने 10 साल के अपने घोषणा पत्र में क्या क्या काम पूरा कर दिया है कहाँ गए? बीजेपी ने? देखो, बीजेपी के घोषणा पत्र में जो बड़ी बड़ी बातें थी, जैसे देश सुरक्षा हुआ, 36 राफेल खरीद दिए। घोषणा पत्र में था ये? मतलब नहीं था। घोषणा पत्र में ये बात थी, एक तो उसकी, मैं बता दूं, 2 करोड़ रोजगार हर साल, किसानों की आय दुगनी। तो ठीक है, देखो, आप रोजगार को नौकरियों से देख रहे हो, आप रोजगार को नौकरियों में जोड़ रहे हो, है ना? रोजगार 2 करोड़, एक बात समझिए मेरी बात को, 2 करोड़ रोजगार की बात अगर हम करी जाए तो 2 करोड़ रोजगार हम भी जानते हैं कि सरकारी में नहीं आ सकते, हाँ, वही तो मैं प्राइवेट में आएंगे। हाँ। तो अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, जहां पर बिहार में तो बात करते हैं विपक्ष की सरकार है, ठीक है, मान लेते हैं हम इस बात को कि सही बात है, ठीक है। तो योगी ने अपने यूपी के अंदर कितने कॉर्पोरेट और कितनी कंपनियां, कितने उद्योग वहां पर खोले हैं? योगी ने 40 मोबाइल कंपनी लगाई थी। 40 मोबाइल कंपनी, 40 मोबाइल कंपनी, जिसमें कि वहाँ के लोकल वर्कर ही काम कर रहे हैं। 40 कंपनियां लगाई हैं वहाँ पर। 40 कंपनियों के नाम में से आप 10 कंपनी के नाम बता सकते हैं?
वही तो वाली बात है ना। नहीं, मार्केट में है, एग्जिट देखो, करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। मोबाइल की कंपनियों के ज़्यादातर नाम ना मोबाइल वाले भी नहीं जानते होंगे। यही बात है। हाँ, आप बताएं, कुछ कहें कि योगी भैया अभी बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो आता है, अगर उस पर सरकार काम नहीं कर पाती है तो उस पर सवाल उठाने चाहिए और वो एक कानूनी पत्र मानना चाहिए जिस पे पब्लिक एक्शन ले सके। तो क्या आपको लगता है 10 साल से बीजेपी जीत रही है और 10 साल से उसके मैनिफेस्टो में सारे काम पूरे हैं? सारे काम तो पूरे नहीं है, लेकिन जितने काम उन्होंने करा है मेरे हिसाब से अच्छा करा है। जितने काम करें अच्छे करें। अभी फिर मैं वही पूछूंगा कि क्या करा है उन्होंने। उनके मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार था, जो कि नहीं है, सिद्ध नहीं हो पा रहा है, बल्कि उसको वो कवर करते दिख रहे हैं कि सरकारी नौकरी का मतलब नहीं है। उसके बाद किसानों की आय दुगनी करने की बात है तो किसान आंदोलन सामने आपके आया है, किसान खुश नहीं है। अभी भी गेहूँ की जो फसल खरीदी गई है उस पर जो MSP दी गई है इलेक्शन टाइम में बढ़ा दी गई, अदरवाइज उसकी MSP कभी मिलती नहीं है किसानों को। ठीक है, गन्ना को 500 रुपये पर क्विंटल लेने की बात करी थी, 350 375 में नाश्ता रहता है गन्ना। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे इस समय? किसान के साथ तो धोखा हो रहा है। आप ये भी मानेंगे कि 200 रुपये टमाटर आपने खरीदे होंगे, खरीदा होगा, क्या किसान 200 रुपये किलो टमाटर बेच पाता है? नहीं बेच पाता। आपने 400 रुपये किलो लहसुन खरीदा होगा, क्या किसान 400 रुपये किलो लहसुन बेच मैं पाता लहसुन है? खाती नहीं, मुझे पता ही नहीं। एक बात बता रहा हूँ कि किसान खेती तो करता है। आप तो इसमें वो भी नहीं खाती हैं, वित्त मंत्री जी भी। ठीक है, बताएंगे महंगाई कहाँ पर है, महंगाई के लिए क्या कहेंगे? महंगाई है ही नहीं। मैं तो महंगाई फिर बोलूँगी, महंगाई नहीं है। इंसान करे, कमाए, जो घर में 4 लोग हैं, 4 परिवार कमाए, महंगाई नहीं है। तो महंगाई नहीं है, ज़्यादा नहीं, कमाए तो। हाँ। अभी हमारे एक वित्त मंत्री है जिन्होंने 4 लाख की तनख्वाह के अंदर, 4 लाख की तनख्वाह थी उनकी, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि मैं इलेक्शन लड़ने के मेरे पास पैसे नहीं है, मैं पैसे बचा नहीं पाई। क्या कहेंगे? 4 लाख की तनख्वाह वाला इलेक्शन नहीं लड़ पाया। मुझे इतना तो नॉलेज नहीं है, मैं इतना बहुत कम ही न्यूज़ देखती हूँ, लेकिन जब कोई मुद्दे बात हो निर्मला सीतारमण हमारी वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, कैबिनेट मंत्री, मोदी के बिल्कुल समर्थक, बिल्कुल पास में बैठने वाली, उनके पास पैसे नहीं है कि वो दोबारा चुनाव लड़ें। और उन्हीं के पति ने बोला, बीजेपी के ही एक लीडर की पति ने बोला कि भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड, जो चंदा देगा उसको धंधा मिलेगा। क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। तो कहा जाए कि जनता खुद गोलमोल है, उन्हें कंफर्म नहीं है कि बीजेपी ने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। वहीं वो बात कहते हैं कि मैनिफेस्टो पे एक्शन लेना चाहिए और लोगों के मैनिफेस्टो को कानूनी मानना चाहिए। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि जो पुरानी पार्टी है उसके मैनिफेस्टो के अंदर कितने काम पूरे हो चुके हैं, तो काम ही नहीं पता है। मैं तो ये गारंटी देता हूँ कि बीजेपी का नया मैनिफेस्टो क्या है वो भी उन लोगों को नहीं पता होगा। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।